वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की तैयारियां बड़ी जोर शोर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हो रही है और ऑफलाइन बैचेस में भी लगातार हमारे पूरे दिन लेक्चर्स होते रहते हैं। ठीक है जी। तो आज जो हम पढ़ाने लगे हैं वो कल का ही टॉपिक है, उसी के बेस पर जो क्वेश्चंस है वो हम करवा रहे हैं। जो हमारा टाइम एंड वर्क का टॉपिक मैंने कल पढ़ाया था, एक टाइप मैंने पढ़ाया था कि एक बंदा काम कर रहा है इतने दिन में, बी बंदा काम कर रहा है इतने दिन में, बताओ जब ये दोनों इकट्ठा काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे। ये हमारा पहला टाइप था। दूसरा टाइप हमने पढ़ा था कि जब एक बंदा इतने दिन में काम करेगा, दूसरा बंदा इतने दिन में काम करेगा। अगर अब ये इकट्ठे काम करेंगे लेकिन ऑल्टरनेटिव डेज पे, बताओ तब कितने दिन लगेंगे। ऑल्टरनेटिव में हमने हमेशा क्या किया था, जो लास्ट में निकल रहा था डेज, इनको 2 से मल्टीप्लाई करते थे। उसी बेस पर ये वाला टॉपिक भी है, इसे बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। क्वेश्चन है ऑन द बेस ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2। आपने हमेशा याद रखना मेरी एक बात को, मैथ में जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा जो टाइप मैं पढ़ा रहा हूं उसी टाइप रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उससे आपकी का मोरल बढ़ेगा, आपका एंथुसिज्म बढ़ेगा, आपका जज्बा बढ़ेगा। यार मैथ तो आसान है, जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं उसका उस पर अगर आप टाइप करोगे अभी से तो उससे कहीं ना कहीं आपका मन खराब होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल क्या है। सवाल कह रहा है ए और बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 25 डेज। ए और बी जो है वो दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं 25 दिन में। ए प्लस बी काम करेंगे 25 डेज में। शाबाश, ये दिया हुआ है। दूसरा दिया है बी अकेले में 33.1/3% जो है काम खत्म करता है 15 दिन में। बात सुनना तसल्ली से मेरी, ये जबरदस्त तरह का सवाल है, ये लाजवाब सवाल है तो पहला ही सवाल, बस थोड़ी बोली को बदल दिया। हम बोलेंगे बोली बदल दी तो हम भी है ना। अब सुनो, 15 दिन में ये पूरा काम खत्म नहीं कर रहा, बल्कि काम का ये जो 33 है ना, 33 1/3% को हम लिखते हैं 1/3। क्या लिखते हैं बोलो? 1/3। हमेशा याद रखना है 33 1/3% को बोलते हैं 1/3। क्या बोलते हैं? 1/3। याद रखना हमेशा। देखिए फॉर एग्जाम्पल 75% को हम बोलते हैं 3/4। ये याद रखनी चीजें है। 50% को बोलते हैं 1/2। ठीक है, 25% को बोलते हैं 1/4। ये चीजें याद रखनी। ये आती कहां से? ये आती कहां से भैया? 25% का मतलब नीचे 100 लिख दो तो 25 के 25 चूके कितना आएगा? 1/4 आएगा। यानी कि इस तरीके से वैल्यूज को हमने याद रखना है, तब मैथ आसान होगा। तो 33 1/3 का मतलब होता है असल में कि ये कितना बनेगा? 100/3 बनेगा ना। बोलो 33 इंटू 3 कितना आएगा? 99 प्लस करेंगे 1/3 कितना बनेगा? बोलो 100/3% है ना, परसेंट है ना। बोलो 100/3% का आएगा 1/100 ना। कितना बनेगा? बोलो 1/3। तो आया ना 1/3 आंसर। तो 33 1/3% को हम 1/3 कहते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, 1/3 काम कितने में हुआ? 15 दिन में। पर मुझे 1/3 काम से मतलब नहीं है, मुझे बता पूरा काम बी कितने में करेगा। तो 3 यहां डिवाइड में वहां जाएगा तो क्या बनेगा? बोलो वहां पे 15 इंटू 3 कितना आएगा? बोलो 45। याद रखना है मेरी एक बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूं। जब भी आपको दिया जाए इस तरह का सवाल कि बी ने इतना परसेंट काम के इतने दिन में, तो उस टाइम आपने हमेशा बी का पूरा काम निकालना है। पूरा काम होता है 1। क्या होता है बेटा? 1 इज 100% काम। आपको बताया गया बी करता है 33 इंटू 1/3% 15 दिन में। ये हो गया 1/3 हिस्सा काम का। 1/3 का मतलब है काम का तीसरा हिस्सा। अरे भैया काम का तीसरा हिस्सा 15 दिन में करेगा, पूरा काम कितने में करेगा? 45 दिन में करेगा। तो बी पूरा काम कर रहा है 45 दिन में। अब मुझे बताओ, ए प्लस बी आपको दिया हुआ 25 दिन, 45 दिन, इन दोनों दिनों का हम क्या करते थे? बोलो एलसीएम। क्या करते बेटा? हमें पढ़ा था कल कि अगर आपको ए बी का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, तो प्यारे बच्चों हम करते हैं इनका एलसीएम। तो आइए जरा सिखाते हैं इनका एलसीएम।
है ना, वो मैंने कल सिखाया हुआ है। एलसीएम किसका करना है बोलो, शाबाश। एलसीएम निकालेंगे हम किसका, एलसीएम ऑफ डेज। डेज कौन सा बोलो, डेज एक तो 25 है, दूसरा किसका बोलो 45 का। इन दोनों का अगर एलसीएम निकालने की आप कोशिश करेंगे, 45 का टेबल पढ़ेंगे, 45 को दुगना करेंगे तो बनता है 90। अच्छा 45 को 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 180। 45 को मजीद आप 5 गुना करेंगे तो बनता है 225। 225 जो है वो 25 से भी डिवाइड होगा और 45 से भी होगा, ट्राई करके देख लो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 225, कितना आएगा बोलो, अब बोलो 225 टोटल काम है। इधर आया हमारा a प्लस बी और इधर क्या आएगा बोलो हमारा b। ये कितना करता है बोलो 25 दिन में ना, ये कितने में करेगा बेटा 45 दिन में। अब आप करो 225 को 25 से डिवाइड करो, कितना आएगा 225 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 225 को 25 से करेंगे। आसान सवाल है, क्यों नहीं कर पाते बेटा। कितना बनेगा 5 पंजे 25, 5 चौके 20, कितना आएगा 25, 5 1 5 9 सर। तो 25 को अगर आप 9 से करोगे तो आएगा, हाँ 9 से करोगे तो यहां पे 9 आएगा। अच्छा बोलो 45 से करोगे तो कितना आएगा बोलो, 45 को अगर आप 5 से करोगे कितना आएगा 525। 5 से करोगे तो इसका मतलब ये होता है थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है बेटा। और क्या है, इधर देखो, इधर 9 आया, इधर 5 आया, तो ये मैंने आपके लिए किया, वरना मैं डायरेक्टली बोलता है 25 इंटू 9 225 होता है। लेकिन मुझे पता है 25 इंटू 4 होता है 100, कितना होता है 25 इंटू 8 बनेगा 200, कितना बनेगा समझ में बचा फिर एक ही 25 इंटू 9 आएगा सीधे 225। अकल है ना, अकल रब ने किससे दी है, सोचने के लिए। हमें पता होना चाहिए 25 को 4 गुना करेंगे तो 100 आएगा, बोलो ना जी। 25 को 8 गुना करेंगे तो कितना आएगा 200 आएगा। अब 200 में कितना ऐड करना है 25, तो मतलब 25 इंटू 9 करेंगे तो आएगा 225, आया ना सीधे शॉर्टकट में। 25 को 4 गुना 100, 25 को 8 गुना 200, 25 को और एक ऐड करेंगे 200 को ऐड करेंगे 25 तो आएगा 225। तो इसका मतलब है 225 को 25 बनाने 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 900 तो आएगा 225। तो यहां मिला काम 9। a प्लस बी एक दिन में 9 काम करते हैं, b करता है 5 काम। तो a प्लस बी एक दिन में 9 सेब खाता है, b खाता है 5 सेब। इसका मतलब है b 5 खाएगा तो a कितना खाएगा 9 माइनस 5 कितना आएगा 4। तो 4 सेब खाता है a। हमें पूछा गया, पढ़ना सवाल जरा, इन हाउ मेनी डेज ए कैन अलोन कंप्लीट इतना वर्क। पूरा वर्क नहीं बोला, काम का इतना हिस्सा करना है। अगर वो बोलता पूरा काम कितने में करेगा ए अकेले में, तो ए अकेले में काम कितना करेगा 225 को मैं 4 से डिवाइड करता, कितना करता बोलो। अगर ये पूछता ए अलोन टोटल काम कितने दिन में करता, तो मैं क्या करता 225 टोटल काम है ना डिवाइड करता 4 से, तो ये मिलता आंसर मुझे। समझ में आया बोलो। शॉर्टकट फिर इसको मैं आगे वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखता तो आंसर बनता है। लेकिन मुझे इसने ये नहीं कहा कि 225 वाला करना है, उसने कहा 225 काम का इतना हिस्सा, इतना हिस्सा। तो 225 का इतना हिस्सा कैसे आएगा, अब सुनना मेरी जान। 520 कितना आएगा 60 आया, 60 टोटल काम बन गया। हाँ थोड़ा सा यहां ध्यान रखने की जरूरत है। 5 3 15 545 सर है ना, 3 फिर क्या ऐसे 5 6 15 से, तो कितना बना ये 60 बना। अब 60 टोटल काम है, किसने करना है ये बोलो, ए ने करना है। ए कितना करता है एक दिन में, एक दिन में 4 कर रहा है, तो कितना करेगा लगभग ये, हाँ जी डिवाइड करना है 15 आएगा ना, 15। तो यहां 15 है कहीं पे, इज द आंसर। तो मैंने क्या सिखाया आपको, सीखने की जरूरत ये थी मेरे प्यारे बच्चे, ए और बी पूरा काम मिलके करते हैं 25 दिन में, बी अकेले में इतने % काम कर रहा है 15 दिन में। पूछा गया बताओ ए तन्हा इतना काम कितना करेगा। ठीक है ना जी, ठीक है ओके। तो यहां पर मैंने आपको प्रैक्टिकली सिखाया, तरीका सिखाया। होपफुली यहां पर थोड़ा सा आपको इस चीज का हुआ। जो करना यहां पे कुछ नहीं था, 225 का निकालना था 4/15%। 15 कितना किया मैंने बोलो 5 3 किया
और 5 4 द 20, 5 द 25, 3 1 द 3, 15 किया, 15 इंटू 4 कितना आएगा बोलो? 60 होता है ना? 60 डिवाइड करना है 4 से, तो कितना 15 ही आएगा ना फिर से। 15 15 इतना आंसर। ये सवाल था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, और मैंने आपको एक चुटकियों में बता दिया कि किस तरीके से करना है। अप्रोच मेरा याद रखो आप। सबसे पहले a प्लस बी मैंने 25 लिखा, फिर मैंने 1/3 काम बताया 15 दिन में, पूरा काम करेगा 45 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया तो 225 आ गया। फिर इसका ये 9 में करेगा, ये 5 में करेगा, तो अब ए भी करता है 9 में, बी करता है 5 में, ए कितना करेगा? 9 में से 5 करेगा तो 4 आएगा। तो ए जो है वो काम करता है एक दिन में 4 सेब खाएगा। टोटल सेब 225 है। अगर सवाल वाले ने पूछा होता, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये बताओ अगर आप जो है पूरा जो है काम कितने में करेगा, तो आप कह सकते थे सर वो 225 को डिवाइड करना किससे करना है? किससे करना है दोस्तों? वो करना है सिंपली 4 से। लेकिन पूरा काम नहीं बताया, बल्कि इतना बताया, बताओ पूरे काम का 4/15वां हिस्सा, पूरे काम का 4/15 हिस्सा, तो पूरा काम तो 225 है, 4/15 हिस्सा निकालेंगे, इस तरीके से आंसर आ गया। दोस्तों टाइम एंड वर्क पर जो हमारा टाइप 2 था, ऑल्टरनेट डेज वाला काम है, वो मैं ऑल्टरनेट डेज वाला काम जो है यहां पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जो भी एसएससी के एसएससी सीएचएसएल में एमटीएस का सवाल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस तरह के अक्सर सवाल आपको देखने को मिलते हैं जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन में भी, और उम्मीद है कि इस बार जेके पुलिस कांस्टेबल में भी इस तरह का सवाल देखने को मिल जाए। कोई गारंटी नहीं है कि कहां से सवाल आएगा, तो हमारी तैयारी होनी चाहिए तगड़ी। अवी और बिंदु जो है वो काम कर, प्रोजेक्ट जो है वो ये करता है 4 घंटे में और ये 12 घंटे में करता है। इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा अभी काम करता है 4 आवर्स में, और बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु, वही तो ये काम करता है 12 आवर्स में। तो हमें आपको बताया था टोटल काम कैसे निकालते हैं, टोटल वो कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ डेज, एलसीएम ऑफ यहां पे आवर्स करेंगे ना, जब डेज थे तो डेज का एलसीएम करते थे, जब आवर्स होंगे तो आवर्स का एलसीएम करेंगे। अब मुझे बताओ 4 और 12 का एलसीएम बताओ कौन सा ऐसा नंबर है पहला जिसे 4 भी डिवाइड का 12 भी डिवाइड करेगा? वो 12 ही खुद है। 4 12 को डिवाइड करता है ना, तो 12 भी खुद को डिवाइड करता है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 12 ही आएगा। तो 12 टोटल काम है। अभी करता है 4 घंटे में और बिंदु करती है 12 घंटे में। अब सुनो, मान लो 12 सेब है, ये खाता है 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने सेब खाएगा? 3 सेब खाएगा। ये 12 सेब है, ये खाता है कितने घंटे में? 12 घंटे में, तो कितने में खाएगा? 1 खाएगा। इसका ये मतलब हुआ, इसका मतलब मेरे दोस्तों ये हुआ कि यहां पर मैं जो देख रहा हूं, एक ही दिन में याद रखो, यहां पर एक ही घंटे में, 1 घंटे में 1 आवर में ये 4 सेब खाते हैं, 1 आवर में ये 4 सेब खाएंगे। दोबारा सुनना क्या किया, अभी काम करता है 4 घंटे में, बिंदु काम करती है 12 घंटे में, टोटल काम निकाला तो 12 निकला। बोलो 12 सेब है, 12 सेब ये खाता है 4 घंटे में, मतलब 3 खाता है 1 घंटे में। ये 12 सेब खाता है 12 घंटे, मतलब 1 घंटे में 1 ही सेब खाएगा ये। इसका मतलब है अगर मैं बोलूंगा 1 घंटे में कितने सेब खाएंगे, तो बोलोगे ये 4 खाएंगे। लेकिन सवाल वाले ने कहा दे वर्क ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच। ये लाइन पढ़नी जरूरी है। सवाल की नजाकत और गहराई को समझना बहुत जरूरी है। इसका सेंस आपको समझ में आया तो सवाल हो चुका है। क्या देखना बेटा, यहां लिखा है वर्क ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच। हर घंटे में ये ऑल्टरनेटिवली खाते हैं, यानी कि पहला अभी खाएगा, फिर बिंदु, फिर अभी, फिर बिंदु। इसका मतलब ये है अब ये 1 घंटे में 4 नहीं खाएंगे, ये तो 1 घंटे में 3 खाएगा, फिर आएगी कौन? बिंदु। इसका मतलब है ये जो ये 4 सेब खाएंगे, ये खाएंगे 2 घंटे में, 2 घंटे में, हाँ ये खाएंगे 2 आवर्स में कितने बोलो? 4 एप्पल्स। ये खाएंगे 2 घंटे में कितने बोलो? 4 एप्पल्स।
ये खाएंगे 2 घंटे में कितना, 4 एप्पल्स। अब जरा देखो आप, क्योंकि ऑल्टरनेटिव का बात है ना, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है पहले घंटे में आएगा अभी, फिर उसके बाद कोई आएगी बिंदु। अब ये 1 घंटे में कितना खाएगा, 3, फिर खाएगा कौन, बिंदु। तो मतलब 1 घंटा तो हो चुका है जिसमें 3 खाएगा, दूसरे वाले घंटे में कौन खाएगा, ये 4, ये 1, तो मतलब 2 घंटों में ये 4 सेब खाएंगे। है कितने हमारे टोटल सेब, 12। अब अगर ये 4 सेब खाते 2 घंटे में, तो पूरे ये कितने में खत्म करेंगे, 3 घंटे में। कितने में करेंगे बोलो, 3 घंटे में। तो ध्यान से सुनो मेरी बात आप, क्योंकि 12 सेब हमारे पास है, 12 सेब ये खाते हैं 2 घंटे में 4 सेब, 2 घंटे में, 2 घंटे में 4 हो गए, और 2 घंटे में 8 हुए, और 2 घंटे में पूरे 12 हो गए। यानी कि तीन बार, यानी कि मैं अगर यूं कहूंगा कितने में आएगा बोलो, बोलो ना जल्दी, 4 सेब खाए 2 घंटे में, 8 सेब 4 घंटे में, और 12 सेब 6 घंटे में, कितने बोलो 6, यानी 3 2 कितना आएगा बोलो, 6 आवर्स में। 6 आवर्स में ये पूरे के पूरे 12 सेब खा लेंगे। बोलो समझ में आएगी नहीं आया, ईमानदारी से बोलना है। पहले यार सुनो मेरी बात कि हमने क्या करा, इन दोनों का एलसीएम निकाला, इन दोनों का एलसीएम निकाला, इन दोनों का एलसीएम निकाला। देखो बच्चों, मैं क्या बात कर रहा हूं यहां पे, अभी जो है वो 4 घंटे में काम करता है, ये बिंदु 12 घंटे में काम कर, दोनों का एलसीएम निकाला 12। ये मान लो 12 यूनिट्स का काम है, 12 सेब है, ये खाता है 4 घंटे में, तो 1 घंटे में 3 खाएगा। 12 सेब है, ये खाएगा 12 घंटे में, तो 1 घंटे में 1 ही खाएगा। अब मान लीजिए ये कहता है ये ऑल्टरनेटिव हर घंटे में काम करते हैं, पहले घंटे में इसने 3 सेब खाए, फिर दूसरे घंटे में ये खाएगा, यानी कि अब ये जो है 4 घंटे में, 2 घंटे में 4 सेब खाएंगे, 2 घंटे में पूरे 12 सेब खत्म करने हैं, तो 2 घंटे में 4 हुए, और 2 घंटे में 8 हुए, और 2 घंटे में, मतलब 6 घंटों में सारे के सारे सेब खत्म हो गए। ऑब्वियसली सारे के सारे 6 सेब जो है वो 6 घंटों में खत्म हुए। शुरू कब किया काम, सुबह सवेरे 5 बजे, कितने बजे बोलो, लगे कितने घंटे दोनों खत्म करने में, 6 घंटे। तो 5 को मैं अगर 6 ऐड करता हूं, 5 को मैं अगर 6 ऐड करता हूं, तो इसका बनता है 11, कितना बजे बोलो, 11 AM, 11 AM इज द आंसर। तुरंत तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, ए और बी काम करते हैं अलग अलग 24 दिन में, और बी करता है 40 दिन में। जरा ध्यान से सुनिएगा, ए काम करता है 24 दिन में, बी काम करता है 40 दिन में। मैंने बोला सबसे पहले इनका एलसीएम निकाला जाएगा। इनका एलसीएम अगर आप ध्यान सुनेंगे तो एलसीएम कितना होगा बोलो, 120 होगा। 120 में 24 दिन वाला ये है और 40 दिन वाला ये है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बोलो, 5 मिनट का काम करेगा। ये कितना करेगा बोलो, 3 मिनट काम करेगा। और ए ये है, ये बी है। पूछा गया ए और बी इकट्ठा काम करते हैं 8 दिन के लिए, तो ए और बी इकट्ठा काम करेंगे तो 5 + 3 करेंगे, मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, तो ये आएगा 8 × 8 होता है 64 यूनिट का काम हो चुका है। यानी कि 120 में से 64 काला काम हो चुका है। तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना काम बोलो, रिमेनिंग कितना बचा, 120 से माइनस करेंगे 64 कितना आएगा बोलो, 6 आएगा। कितना, 9 में से 6 कितना कितना आएगा बोलो, 11 में से 6 कितना करेंगे, 56 आएगा। तो 56 यूनिट हमारे काम बचा हुआ है, ये रिमेनिंग काम है। अब ये रिमेनिंग काम कौन करेगा बोलो बेटा, सी करेगा। कितने दिन में करता है, 14 दिन में काम करता है। तो सी कितना करेगा, सी करेगा एक दिन में कितना करेगा बोलो, 1 डे में कितना करेगा, वो करेगा 56 टोटल काम है, डिवाइड करेंगे 14 से। आई समझ, हाँ यहां तक समझ में आया, बिल्कुल आसान मैंने कर दिया, यहां तक कुछ भी नहीं है, 2-3 स्टेप्स का काम सिंपल है। ये इसके डेज है, इनका एलसीएम निकाला, फिर एक दिन में ये 5 काम करेगा, ये एक दिन में 3 का काम करेगा। एक ही दिन में कितना काम करेंगे, ये 5 + 3 होता है एक दिन के लिए, लेकिन काम करते हैं 8 दिन के लिए बराबर। तो 5 + 3 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो आएगा 64। इतना काम मेरे बच्चों हो चुका है। बचा कितना काम, 120 टोटल है, 120 में से 64 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 56 बचेगा। इतना काम बचा हो, ये किसे खाते में होगा, ये वो कह रहा है कि कौन करेगा बोलो, सी करेगा। कितने करेगा, 14 दिन में करेगा। अब सी ये वाला काम करेगा, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, ये 4 आएगा, हाँ
4 आएगा ना, शाबाश, घबराओ नहीं, 4 आएगा बेटा। तो ये 4 यूनिट से काम करता है सी एक दिन में ना, बोलो। अच्छा अब क्या पूछा गया, किसका, बोलो। ए और सी इकट्ठा काम करेंगे 75% ऑफ काम, 75% ऑफ काम। यानी कि अगर मैं 120 का निकालूंगा 75%, मैंने भी बताया था पहले क्लास में, 75% होता है 3/4, कितना था बोलो। 120 का 75% कितना बनेगा, 120 का 3/4, तो कितना बनेगा ये बोलो, क्या आएगा, 90, बोलना 90 यूनिट से काम। अब 90 यूनिट से काम कौन करेगा, बोलो। बोलो ए और सी करना है, क्या करना है, ए और, ए कितना करता है एक दिन में 5, और सी कितना करता है बोलो 4। तो मतलब क्या करेगा बोलो, ए करता है एक दिन में काम कितना, बोलो, बोला लिया 5 यूनिट का, सी करता है कितना बोलो 4 का। एक ही दिन में कितना काम करेंगे, 5 + 4 कितना, 9 करेगा, बोलो, बोलो ना जी। ए प्लस सी एक ही दिन में 9 यूनिट से काम करेंगे। टोटल 90 सेब है, एक दिन में 9 सेब खाते हैं। टोटल सेब कितने में खरीदेंगे बोलो, 10 दिन में खत्म करेंगे। तो कितना आएगा, नंबर ऑफ डेज का कितना आएगा, 90/9 करेंगे तो कितना आएगा, 10 डेज इज द आंसर। बात खत्म है, मतलब सिर्फ सेकंड्स में सवाल उड़ाते हैं। दोबारा से समझने की कोशिश करनी है, मैं कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको 10 बार सिखाऊंगा, मगर आपने सीखना है, यहां से कुछ बन के जाना है जी। तो मैं यहां से जो बात कर रहा हूं बेटा, यहां पे लिखा था, बच्चे लोगों सुनो जरा, मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूं, बिल्कुल आसान सवाल है। ए और बी काम करते हैं अलग अलग। अगर ए को अकेले में काम दूं तो 24 दिन में काम खत्म करेगा, बी को अकेले में काम दूं तो ये करेगा 40 दिन में खत्म। तो ए 24 दिन में काम करेगा, 40 दिन में, इन दोनों का एलसीएम निकाला 120 आया। ए काम खत्म करता है 24 दिन में, बी काम करता है 40 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, यहां पे क्या करता हूं, 120 को 24 डिवाइड करा तो कितना आया, 5 आया। यहां 120 को 40 से डिवाइड करा तो कितना आएगा, 3 आया। तो अब ए और बी एक ही दिन में कितना काम करेंगे, 5 + 3 हो गया 8। लेकिन करते कितने दिन के लिए, 8 दिन के लिए। तो 64 का काम हो चुका है। 120 में से माइनस करेंगे तो 56 आएगा। ये बचा हुआ काम कौन करेगा, बोलता है सवाल, सी विल कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क इन 14 डेज। रिमेनिंग टास्क को करता है 14 दिन में। अगर टोटल 56 सेब है, 14 दिन में खत्म कर रहा है, इसका मतलब बंदा एक दिन में कितना खा रहा है, 4 सेब खा रहा है। तो सी का तो मसला हल हो गया। अब क्या पूछा, बताओ जरा ए और सी कितना, ये जो टोटल काम है 120 सेब का, अगर इसका 75% निकालेंगे, 120 का पूरे का पूरा नहीं, 120 का 75%, 75% का मतलब होता है 3/4। तो 120 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। अब पूरा 120 नहीं, 90 सेब खत्म करने ए और सी ने। ए और सी इकट्ठा काम करेंगे। ए करता है एक दिन में 5 सेब खाता है, सी खाता है 4 सेब। तो एक ही दिन में कितने खाएंगे, 9 सेब खाएंगे। तो 90 सेब को कितने दिन में खत्म करेगा, जब ये दोनों 9 सेब खाते हैं एक दिन में, तो 10 दिन में खाएंगे, बात खत्म। इस तरह का सवाल हो चुका है। अब जरा देखिए, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से देखो, अगर हमारी स्पीड पे सवाल होता तो यूं कर देते। ये देखो जरा, 24 और क्या था, और 40, इनका एलसीएम 120 आया। 24 और 40 कितना है ये बोलो, ये आपको आएगा 5, कितना आएगा 3 आएगा। ये 5 + 3 हो गया 8, 8 को 8 से करेंगे तो 64 आएगा। बचा 120 में से 64 करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 14 के साथ तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो सी का बनेगा 4 और ए का कितना बनेगा बोलो, 5 बनेगा, राइट। ये बनेगा आपका 9 बनेगा। एक दिन में काम करते हैं 9, और उसका निकालना है 3/4 निकालना है, किसका बोलो, 120 का। तो कितना आएगा, 90 यूनिट आएगा। 90 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ये वो लोग करवाते हैं जो आपको यूट्यूब पे करवाते हैं, इतना फास्ट मैथ, फिर बोलते हो हमने तो 2 सेकंड में निकाला। अरे भैया तुमने 2 सेकंड में निकालना, बच्चे ने सिखाई कुछ नहीं ना। मेरी स्पीड पे थोड़ी ना आप पास हो जाओगे बेटा, मैं तो निकालूंगा, आप देखना, आप कैलकुलेटर रखो, 5 से 10 सेकंड के बीच में खत्म होगा सवाल। लेकिन आप कितने में करोगे, आपको 5 मिनट लगे, इसका मतलब मैं सही पढ़ाता ही नहीं हूं। आपको सेकंड्स में हमने काबिल बनाना है। आप समझ गए मेरी बात को। अब देखो, ये अगर मैं ऐसे किया ना, लेकिन आपको इसका बेस पता है कि मैंने ऐसे क्यों किया, यू नो दैट थिंग, ठीक है। पहले बच्चों, ये एक सवाल है आपके सामने, एसएससी सीजीएल का सवाल है। ये सीजीएल बहुत एक जबरदस्त सवाल है, ये खूबसूरत तरीन सवाल है। आइए थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड सिखाएंगे, लिखता क्या है ये। ए कैन कंप्लीट वर्क इन 11 1/2 days।
ए इतने दिन में काम खत्म करता है, यानी कि 11/2 को मैं लिखूंगा, ये आएगा कितना 23/2, यानी कि मेरे हिसाब से 11.5 में लिख सकता हूं इसको। वैसे भी 11 और 1/2 का मतलब होता है 0.5, 11.5 हो गया। लिखा क्या है इतना मेरे को समझ में आया, ए काम करता है 11.5 दिन में। बी लिखा है 25 गुना ज्यादा एफिशिएंट है ए से, यानी कि एफिशिएंट का मतलब होता है उसके मुकाबले में ये 25 गुना 25 मोर है। एक होता है टाइम्स, एक होता है मोर, इसमें फर्क है। अगर लिखा होगा 25 टाइम्स एफिशिएंट, इसका मतलब होता है 25 गुना मल्टीप्लाई करना होता है। 25% मोर और चीज है, 25% और है। आइए पहले जरा इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, ये मोर टाइम्स और ये क्या बला है, ताकि जब हम ये सवाल करेंगे तो हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। देखो बेटा, तुरंत सुनना मेरी बात। 25% को कहते हैं 25/100, इसका मतलब होता है 1/4। सीधी और सादी बात मैं आपसे कर रहा हूं, 25% का मतलब होता है 1/4। 25% मोर की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं 1 + 25%, इसका मतलब होता है 1 + 1/4, यह आएगा 5/4। याद रखोगे। 25% लेस का मतलब होता है 1 - 25%, 1 - 1/4 तो आएगा 3/4। कैसे किया, यहां कंची वाला ज़र्ब किया, क्रॉस में 4 1 = 4 + 1 5 5 4 4 1 -3 -1 आएगा 3/4 आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां किया, ये आपको पता होगा। नहीं पता हो तो इधर देखो, 1/4 इधर 1 किया, 4 1 = 4 -1 1 1 4 कितना आएगा बोलो 3/4। ठीक है जी। ये उन बच्चों के लिए जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, इंतजार में थे बचपन से, सर आएंगे। तो अब आप समझ गए 25% ये होता है, मोर ये होता है, लेस ये होता है। और 25 टाइम अगर लिखा होगा तो इसका मतलब है 25 मल्टीप्लाई करना है। बहरहाल आपको ये याद रहा कि ये चीजें क्या है, लेकिन यहां बात हुई है मोर की, यहां मोर की बात हुई है, तो 25% मोर को कहूंगा मैं 5/4। क्या कहूंगा बच्चे लोगों, 5/4। आइए जरा मैं देखता हूं इस सवाल को, सुनना बेटा, सुनना ध्यान से। 25% बी लिखा है, बी जो है वो 25% मोर है, मतलब 5/4, किससे बोलो, ए से। खत्म बात, ये पहली लाइन है। दूसरे में लिखा है सी इज 50%, नॉट मोर नॉट लेस, जस्ट 50%। 50% को लिखते हैं हम 50/100, होता है बेटा 1/2। तो यहां मैं लिखूंगा सी कितना है 1/2, आप बी। एक काम मैं यहां से कर सकता हूं, यहां आपको अब रेशो प्रपोर्शन के चैप्टर का यहां काम है। सर क्या करना है, एक काम करो, बी कितना लिखा है बोलो 5/4 ऑफ ए। एक काम कीजिए, इस बी ए को नीचे लाओ, इस बी को, बी के नीचे ए आएगा तो आएगा 5/4। अगर मुझे a/b लिखना होगा तो मैं ये करूंगा 4/5 लिखूंगा, उल्टा करूंगा। b/a कितना है 5/4 है, तो a/b कितना है 4/5। ये मैंने लिख दिया इससे, शाबाश, समझ में आया, वेरी गुड। सी कितना लिखा है, सी लिखा है 1/2 ऑफ बी। एक काम करो, बी नीचे लाओ, कितना आएगा 1/2 आएगा। अगर b/c लिखना तो कितना आएगा बोलो 2/1 आएगा। मैंने इसको प्रॉपर ऑर्डर में लाने के लिए उल्टा कर रहा हूं मैं। उल्टा क्या किया, c/b 1/2 है, b/c कितना आएगा 2/1 आएगा। खत्म बात। अब आप मुझे बताएंगे ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, देखो क्या करना, क्या a is to b किधर गया, a/b कितना है, a/b कितना है 4/5 ना। रेशियो में लिखते हैं इसको a is to b 4:5। रेशियो में हम डिवाइड को is to लिखते हैं। फिर आएगा दूसरा हमारा कौन सा, b डिवाइड बाई c कितना है 2/1, तो कितना आएगा बोलो b is to c कितना आएगा 2:1 आएगा। अब क्या करना है, यहां देखो सवाल सीजीएल क्या पूछता है तो टाइम एंड वर्क का, मगर बीच में कॉन्सेप्ट रेशियो प्रोपोर्शन का डालता है। दिस इज द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखो यहां मुझे a is to b, b is to c मुझे निकालना है, a is to b is to c, एक ही वैल्यू निकालनी है।
तो मैं तरीका क्या करता हूं, मैं लिखता हूं a इज टू b, b इज टू c, इसके नीचे तो मैं लिखूंगा 4 इज टू 5, 2 इज टू 1, खाली जगह में 5 दो, खाली जगह में 2 दे दो, कितना है 8, 10 और 5, 8, 10 और 5, तो मैं लिखूंगा a इज टू b इज टू c, कितना है बोलो 8, 10 और 5, इतना मुझे मिला, शाबाश। अब मुझे बताओ, ये मैं समझूंगा यहां पर a जो है ये 8 दिन मतलब 8 यूनिट से काम कर रहा है एक दिन में, b काम कर रहा है 10 यूनिट का एक दिन में काम, c करता है 5 यूनिट का काम एक दिन में, एक दिन में a काम कर रहा है 8 यूनिट से काम। अच्छा, a कितने दिन में काम खत्म कर रहा है 11.5 में, तो टोटल वर्क जो होगी वो कितनी होगी, टोटल वर्क होगी कितना 8 इंटू 11.5। मैंने ऐसा क्यों किया, टोटल वर्क निकालूंगा तो ही मैं फाइंड कर सकता हूं कि a प्लस बी और सी कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं। पूरा काम कैसे निकाल सकता हूं मैं, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया इसको इस फॉर्मेट में लाना कैसे, इसको इस फॉर्मेट में लाया मैंने इस तरीके से, तो ये मैंने रेशो निकाल दिया। रेशो निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 इंटू 11 बनेगा 88, प्लस करेंगे 8 का आधा आएगा 4, तो कितना आएगा बोलो 92 इज द आंसर। अब टोटल जो वर्क है वो 92 है, क्या है बोलो। अच्छा, ये 92 का काम किसने करना है बोलो, ए बी और सी ने मिलके, तो कितना करेंगे 8 प्लस 10 कितना है 18, 18 प्लस कितना आएगा 5 कितना आएगा बोलो 23 आएगा। अब तो देखो आप, तो मैं ये बात कर रहा हूं 92 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। अगर मैं 23 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 92 आएगा, तो 4 days इज द राइट आंसर। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द CGL एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी बिंदास क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। अब कोई बच्चा ये तो ना कहे कि सर बहुत लंबा तरीका है, भैया ये मैं आपको सिखाने के लिए लंबा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना आप नोट कीजिए, मैं बताऊंगा शॉर्टकट में इसको कैसे मैं उड़ा देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, CGL का ये जो सवाल है ना, इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको समझाया किस तरीके से करेंगे। वो जो रेशो वाला कॉन्सेप्ट था, याद रखिएगा जरा, पहले मैंने क्या किया देखना जरा, ए काम करता है 11.5 दिन में, शाबाश वेरी गुड, तुरंत बोलेंगे ए बी कितना है उससे 5/4 ऑफ ए है ना, तो यहाँ पे आपने a बटा बी कितना निकाला बोलो 4/5 निकाला, शाबाश वेरी गुड, ये आ गया। फिर आपने क्या निकाला c बटा बी कितना है बोलो, आपने बोला 1/2 है, तो b अपॉन c कितना आएगा बोलो, शाबाश 2/1 आएगा, वेरी गुड। तो यहां से आपको क्या निकला, a इज टू बी निकला 4:5 निकला, और b इज टू c कितना निकला 2:1 आया। अब आपने करना कैसे, एक ही रेशियो निकालने के लिए 4:5 लिख दो, नीचे लिख दो 2:1, ठीक है जी। यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 2 लिख दो, शाबाश, ये आएगा 8, ये आएगा 10, ये आएगा 5, ठीक है जी। तो इनको प्लस कर दोगे तो कितना आएगा 23 आएगा, शाबाश 23 यूनिट्स काम करते हैं एक दिन में ये तीनों लोग। अच्छा, टोटल वर्क कितना निकालना है, टोटल वर्क याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपने क्या करना पड़ेगा, देखो जरा, आपको ये करता है 11.5 दिन में काम करता है, 11.5 है यहाँ पे, तो 11.5 दिन में ये काम करेगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितने से इसको बोलो, ये काम करता है 8 में, मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये आएगा 92 आएगा, तो 92 टोटल काम है, डिवाइड करेंगे किससे बोलो 23 से, ये आएगा आपका 4 आंसर, बात खत्म। इसे मैथ नहीं कहते जो ये मैं इतना तेज तेज कर रहा हूं। कितनी ऐसी आबादी होगी बेचारा जो इस पूरी स्पीड को एडजस्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको बहुत आराम से और खोल खोल के कॉन्सेप्ट्स को बताता हूं कि बेटा पहले मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर उसको ये करना, ताकि आपको मैथ की असल फर्क समझ में आ जाए। कुछ बेवकूफों को लगेगा कि यार लंबा हो रहा है, अरे लंबा इसे शॉर्टकट में क्या करेगा, फिर तुक्का ही लगा, इससे अच्छा ये तो कोई स्टेप है ही नहीं ना, 11.5 लिख दिया, फिर 5/4 ले लिया, 4/5 ले लिया, ये ले लिया 2/1, इनको एक ही रेशो बनाना है, तो यह 8, 10, 5 आया, तो 23 को प्लस कर दिया, प्लस करना इन सबको। अच्छा, टोटल वर्क निकालेंगे, 11.5 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, एक ही दिया हुआ है, 92 को डिवाइड करेंगे इससे, तो आंसर आएगा 4। अब जरा सुनिएगा, यहां कोई बच्चों को थोड़ा बहुत हो सकता है 440 वाट का करंट लग जाए, तो यहां पर करना क्या है, देखो a इज टू b लिखा हुआ है 4:5, ठीक है बेटा, b इज टू c लिखा है 2:1, ये कैसे एक ही तरह में लाना है, ये ऐसे करना है, a इज टू b लिखो, फिर लिखो b के नीचे b, फिर लगाओ c, ठीक है जी। b खाली है ना तो b लगाओ, b के पीछे भी b लगाओ, बस ऐसे करना है। 4:5 ले लो, ये जो b है ना ये 2 इसके नीचे लगा दो,
फिर यहां पर 5 लिख दो, यहां पर 2 लिख दो, कितना आएगा बोलो 8, मल्टीप्लाई करना ना, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 एक 1 5, इस तरह से। टोटल वर्क जब भी निकालना हो, अगर एक का भी दिया हो उसी से, अगर बी का दिया हो तो मैं बी वाला मल्टीप्लाई करता, सी का दिया हो तो मैं सी का मल्टीप्लाई करता। ये सवाल सीजीएल का सवाल है, किसी का आम लेवल का सवाल नहीं है। यूपीएससी आईएएस सीसेट में भी तगड़ा मैथ नहीं आता जितना सीजीएल में आता है। बड़े वसूख से कह रहा हूं मैं आपको, ये बैंकिंग का मैथ, सीजीएल का मैथ बहुत अच्छे लेवल का मैथ होता है। तो ये सीजीएल का सवाल था, लाजवाब सवाल है। आइए एक और सवाल लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो सवाल का जवाब क्या होगा, लिखा है 24 persons can do a piece of work in 20 days. In how many days 30 person can do the same work? इस तरह का सवाल अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो बिल्कुल नजरों में आप इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए जरा, तरीका क्या है। 24 पर्सन कितने दिन में काम करते हैं बोलो, 20 दिन में काम करते हैं। सबसे पहले आपको एक बंदे का निकालना है, एक पर्सन कितने में करेगा देखना, याद रखना है 20 को मल्टीप्लाई 24 से करो, कितना आएगा बोलो 480 आएगा, 480 होगा, है ना। और फिर पूछा गया आपको 30% कितने में करेंगे, तो 480 को डिवाइड करेंगे किससे बोलो, इससे 30 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बोलो 16 इज द आंसर। इस तरीके से हम करते हैं इसको लॉजिकली, 16 इज द आंसर। एक पर्सन का निकालने के लिए इतना, ठीक है ना, एक पर्सन का निकालने के लिए इतना। और फिर पूछा गया 30 लोगों को कितना दिन लगेंगे, 30 लोगों को जाहिर सी बात है एक बंदे को इतना लगता है, 30 से डिवाइड करो तो 16 दिन लग जाएंगे। तो जब भी एक पर्सन का निकालना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है। शाबाश, 24 का मल्टीप्लाई सीधे 20 से करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई सीधे किससे 20 से, 480 आया, कितने बंदे बोले गए 30 डिवाइड करो तो कितना आएगा, एक सेकंड में आंसर 16 आएगा, 16 इज आंसर। तो इस तरह का लाजवाब, रोमांचक और मजेदार मैथ आपके सामने है। तो प्यारे दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी भी कुछ ऐसी आबादी है जो वीडियो पूरा देखती है, पूरा वॉच टाइम देती है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती। कोई नाराजगी है तो बता दीजिएगा, यहाँ बोलो तो कल से हम आएंगे नहीं फिर लाइव। चाहते हैं आप ऐसा नहीं ना, तो आप जो है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इन क्वालिटी लेक्चर से फायदा उठाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, पूरा पूरा दिन प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। जहां डाउट्स आते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर व्हाट्सएप पे है, उस पर मैसेज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, देन वी विल डेफिनेटली आपको रिवर्ट करेंगे, आंसर दे देंगे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर कल नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए खुदा।